आइए देखते हैं अब हमारा जो बेसिक मैथमेटिक में जो सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड है, यूं कह लें कि ये नाम तो मैंने सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड का रखा है, लेकिन आप किसी भी बोर्ड से ये रिलेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदेमंद होगा। तो बच्चों आते हैं, टॉपिक नंबर 1 है डिमास। अब बच्चों क्या है कि डिमास एक अच्छा सा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, डिमास की एब्रिविएशन क्या है। डी का मतलब क्या होता है बच्चों? डिवाइड, डिवाइड, ओके। और मल्टीप्लाई का मतलब, और इस सॉरी डी का मतलब डिवाइड हो गया और इसकी ये सिंबल हो गई। एम का मतलब मल्टीप्लाई हो गया और इसकी ये सिंबल हो गई। ए का मतलब एडिशन हो गया और ये इसकी ये सिंबल हो गई। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन हो गया और इसकी ये सिंबल हो गई। तो बच्चों डिमास का मतलब क्या निकला? डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब हमको ये रूल्स फॉलो करने हैं कि किसी भी सम में, मैथमेटिक्स के किसी भी सम में अगर ये 4 सिंबल साथ आ रही हैं किसी भी सम में, फर्स्ट वी हैव टू फॉलो डी मतलब डिवाइड, आफ्टर देन वी हैव टू फॉलो एम मल्टीप्लाई, आफ्टर देन वी हैव टू फॉलो ए एडिशन, लास्ट वन सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों आइए हम देखते हैं हमारे ये जो आज का ये एग्जाम्पल है, इससे हम हेल्प लेकर ये देखेंगे कि भाई डिमास का मतलब क्या है और इसको कैसे करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट आप देख सकते हैं ये हमारा जो सम है इसमें डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। देन फर्स्ट वी हैव टू इंडिकेट डिवीजन। हमें डी से स्टार्ट करना चाहिए डिमास में, ये रूल है। तो बच्चों 9/3 को हम रफ पे लेंगे, ये रफ हमारा पेज होगा साइड में। तो बच्चों जो भी नंबर डिवाइड से पहले आता है वो इस डिवीजन के बॉक्स में बीच में आता है, ये आप याद रख लें। जो भी पहले आते हैं, अब इसको हम बीच में रख लें। और ये जो 3 हो गया, ये अब इसकी क्या लगेगी? टेबल लगी, मतलब ये डिवाइड करेगा 9 को, इसलिए हम लिखे, हमने क्या लिखा है? 9/3। तो 3 की टेबल जो 9 पर जाएगी कितनी बार जाएगी? 3 टाइम। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 टाइम जाएगी तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब 3 टाइम जो गई टेबल बना गया 9। तो अब बच्चों बाजों का बच्चे क्या करते हैं? 9 9 0 लिख जाते हैं। अब भाई जिस भी नंबर में कोई भी सिंबल नहीं होती उसमें कौन सी सिंबल समझी जाती है? प्लस। आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट रखनी ही रखनी है, क्योंकि 9 प्लस से 9 माइनस जाएगा तो 0 आएगा। अब 3 और 9 का जो आंसर हो गया, जितनी बार टेबल लगेगी वो आंसर होता है, वो आंसर क्या हो गया? 3। तो 9/3 का आंसर बच्चों क्या हो गया? 3। अब ये जो रिमेनिंग है वो सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई 4 + 3 - 1। बच्चों अब हमने डी को सॉल्व कर लिया डिवाइड को, अब हम आते हैं एम की तरफ मल्टीप्लाई। अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टेबल लगाएंगे 3 की 4 टाइम, 3 1 3, 3 2 द 6, 3 3 9, 3 4 12। अब बना 12। फिर से ये सेम, +3 - 1। बच्चों हमने डी भी सॉल्व कर लिया, एम भी। अब बारी है एडिशन की, मतलब इसको हम सम अप करेंगे। 12 + 3 क्या होगा? 15 - 1। अब बच्चों लास्ट वन क्या बच्चा? एस मतलब सब्ट्रैक्शन, 15 में से 1 जाएगा तो 14। अब ये हमारा 14 क्या हो गया? आंसर। बच्चों आपने देखा कि हमने किसी सीक्वेंस के साथ किया डिमास को। पहले हमने डिवाइड को सोल्व किया, इसका आंसर 3 आया। फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, एम को सोल्व किया, और 12 + 3 को करके हमने क्या सोल्व की? एडिशन। लास्ट वन सब्ट्रैक्शन किया तो हमारा जो आंसर निकला वो 14 निकला। तो बच्चों ये है डिमास, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है बाजों का बहुत सारे सम्स में। तो ये एक मिनी टॉपिक हो गया डिमास, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनी हायर अटेम्प्ट्स आर मीडियम टेट्स और लोअर अटेम्प्ट्स, जो भी आप कहें। लेकिन ये मैंने फॉर प्रैक्टिस लिखे हैं, 1 2 3 4 5 सम्स लिखे हैं। बच्चों आप भी इसके जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर भेज सकते हैं। ये हमारा जो आज का टॉपिक हो गया बेसिक मैथमेटिक्स में डिमास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 है, सेकंड है हमारा, जो है बेसिक मैथमेटिक्स में सिंटैक्स बुक बोर्ड से बोर्ड मास। बच्चों हमने डिमास पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास। तो बच्चों बोर्ड मास का फर्स्ट हम एब्रिविएशन सीखेंगे कि भाई बोर्ड मास का मतलब क्या है। बच्चों बी का मतलब होता है ब्रैकेट। आपने ब्रैकेट्स पढ़ी होंगी, ये होती है स्मॉल ब्रैकेट, आपने पढ़ी होंगी अपनी क्लासेस में स्मॉल ब्रैकेट। और ये ऐसे करके इसको क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट। बच्चों क्या कहते हैं? कर्ली। जैसे कि ना बाल किसी के होते हैं कर्ली, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कर्ली। और मिडिल भी कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं?
मिडिल, और लास्ट वन हो गई ये वाली, इसको हम लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट भी बच्चों कहते हैं। तो ब्रैकेट बी फॉर ब्रैकेट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली और मिडिल, और ये वाली लार्ज और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद ओ हो गया ऑर्डर। तो बच्चों ऑर्डर के साथ फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस स्मॉल ब्रैकेट, आफ्टर देन वी हैव टू सॉल्व कर्ली और मिडिल ब्रैकेट, आफ्टर देन लास्ट वन वी हैव टू सॉल्व लार्ज और स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब किसी भी समय अगर तीनों ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट, आफ्टर देन वी हैव टू सॉल्व कर्ली ब्रैकेट, एंड लास्ट वन वी हैव टू सॉल्व स्क्वायर ब्रैकेट। आइए देखते हैं अब कैसे। बच्चों आपने DMAS का तो मतलब जान लिया है मेरे फर्स्ट वीडियो में, जिसका मतलब D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन, जिसमें मैंने बताया कि फर्स्ट यू हैव टू डू डिवाइड, आफ्टर देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, लास्ट वन सब्ट्रैक्शन। तो अब ब्रैकेट्स की बारी है, ब्रैकेट्स भी आएंगे, डिमास का रूल फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों आइए देखते हैं अब ये सम होगा कैसे। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है और मिडिल ब्रैकेट, और लास्ट वन जो एक्सटर्नल है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट और हम लार्ज ब्रैकेट कह सकते हैं। बच्चों फर्स्ट वी हैव टू सोल्व स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, तो ये 4/2 है जिसको हमने रफ में लिखा है। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो बीच में आएगा, और 2 की इस पर टेबल लगी, 2 की टेबल 4 पर कितनी बार जाएगी, 2 on the 2 to the 4, 2 टाइम्स गई। 4 यहाँ पर माइनस देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 4 में से 4 जाएगा 0 होगा। 2 और 4 का आंसर क्या बना, 2। तो बच्चों 2 और 4 का आंसर बना 2। बच्चों एक बात आप सेव कर ले अपने माइंड में, अगर ब्रैकेट में कोई भी सिंगल नंबर आ जाता है 2, 3, 11, 14, 100, कोई भी अगर सिंगल नंबर आएगा तो वो ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। जैसा कि इन दोनों का जो आंसर सिंगल हो गया, कोई भी एक नंबर है 2, तो ये ब्रैकेट अब रिमूव हो गई। अब मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये 3 हम रखेंगे। क्लियर, ये ब्रैकेट क्या होगी, रिमूव, क्योंकि इसका जो आंसर आ गया सिंगल नंबर में आ गया। अब रखेंगे कर्ली ब्रैकेट से ये, और इसके बाद +9 और ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, अब इसी तरह से बच्चों हमने स्मॉल ब्रैकेट कर ली, तो अब किसकी चांस है, अब किसकी बारी है, कर्ली ब्रैकेट की। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 on the 2 to the 4, 2 3 the 6। बच्चों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आया इन दोनों का वो 6 आ गया, मतलब कि ब्रैकेट में एक नंबर आया, सिंगल नंबर आया, तो हम इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर सकते हैं। अब बच्चों बारी आई +9 और ये लास्ट बच्ची ब्रैकेट, जिसको हम स्क्वायर और लार्ज ब्रैकेट कह सकते हैं। बच्चों 6 + 9 क्या हो जाएगा, 15। अब आपने देखा बच्चों ये हमारा जो आंसर आ गया 15 आ गया। कैसे, फर्स्ट हमने स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया, जब भी एक नंबर आएगा तो वो ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। आफ्टर देन वी हैव टू सॉल्व द कर्ली ब्रैकेट, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर हमने क्या रखा 6, और उसके बाद लास्ट कौन सी ब्रैकेट आ गई, लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हमने प्लस किया, 15 आ गया। तो बच्चों आई होप ये मेरा जो वीडियो है बेसिकली बोर्ड मास टॉपिक नंबर 2 बेसिक मैथमेटिक्स से आपको समझ में आया होगा। मैंने फॉर प्रैक्टिस के लिए ये आपको 5 सम्स, जैसा कि मैंने डिमास में भी लिखे थे, ये 5 सम्स आप कर सकते हैं। तो बच्चों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो काइंडली शेयर विथ योर स्क्वायरिंग। तो बच्चों आइए देखते हैं हमारा ये जो टॉपिक है स्क्वायरिंग, उसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है और इसके सम्स कैसे किए जाते हैं। तो ये बच्चों में जो ये मेरा जो मखसूस वीडियो है ये मैं अपने चैनल DMKD साइंस एकेडमी लारकाना पर रखने वाला हूँ। तो काइंडली अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर 3 है स्क्वायरिंग। बच्चों आइए देखते हैं कि ये होता कैसे। तो बच्चों आपने अपनी मैथमेटिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स में देखे होंगे बहुत सारे सम्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर से अल्फाबेटिकल लेटर्स या यूं कह लें कि नंबर्स होते हैं। यानी कि यूं कह लें कि कोई भी एक नंबर हो, कोई भी क्या हो सकता है बच्चों, नंबर हो या फिर अल्फाबेटिकल लेटर हो, अल्फाबेटिकल लेटर हो। अच्छा, अगर कोई भी लेट सपोज नंबर हो या अल्फाबेटिकल लेटर में हो, वो क्या हो, वो बेसिकली स्मॉल हो। अगर वो स्मॉल हो पर किसमें, साइज में, क्वांटिटी की बच्चों बात नहीं कह रहे हैं हम, साइज की बात करें, साइज में छोटा हो और किसी और नंबर या अल्फाबेट के ऊपर हो। जैसा कि ये 2 हो गया, अब ये क्या है, एक नंबर है या अल्फाबेटिकल लेटर भी हो सकता है कोई भी, ये स्मॉल हो साइज में और किसी और नंबर के ऊपर हो या अल्फाबेटिकल लेटर के ऊपर हो, तो हम कह सकते हैं भाई जो भी नंबर साइज में छोटा हो, साइज में किसी और नंबर या अल्फाबेटिकल लेटर पर ऊपर हो, तो उसको मखसूस एक नाम दिया जाता है। उसका नाम होता है मैथमेटिक्स सिंपल में हम उसको कहते हैं एक्सपोनेंट।
बच्चों क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, या इसका दूसरा नेम क्या होता है, पावर। बच्चों क्या होता है, पावर। पावर एक्सपोनेंट ये क्या है, दोनों नाम एक चीज के हैं, जो भी नंबर या अल्फाबेटिकल लेटर हो किसी भी दूसरे नंबर या फिर अल्फाबेटिकल लेटर के ऊपर। अच्छा बच्चों ये तो क्लियर हो गया, एक्सपोनेंट पावर उसको कहते हैं जो नंबर और अल्फाबेटिकल लेटर हो साइज में इस्तेमाल हो, लेकिन जिस नंबर या जिस अल्फाबेटिकल लेटर के ऊपर होता है ये नंबर, उस लेटर को या उस नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों, उस नंबर या लेटर को हम कहते हैं बेस। बच्चों क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो बेसिकली क्या हो गया, अब मैं कह रहा हूं कि भाई कोई भी नंबर हो अल्फाबेटिकल लेटर साइज में इस्तेमाल हो तो उसको हम एक्सपोनेंट या पावर कहेंगे, जिसके ऊपर होगा उसको हम कहेंगे बेस। अब बच्चों इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दीज आर द नेम्स ऑफ द नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया बेस और एक्सपोनेंट। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो बच्चों आइए हम, ये तो दीगर इसके क्या होंगे, ये नेम्स होंगे, ये बच्चों नेम्स हो गए। नेम्स में से हमने फर्स्ट कौन सा पढ़ा, कि भाई एक पढ़ा हमने एक्सपोनेंट हो गया, और उसको हम क्या कहते हैं, पावर भी कहते हैं, और दूसरा बच्चों क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक, अब कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट सपोज हमें यही एग्जाम्पल लिया है कि भाई ये जो नंबर है, लेट सपोज ये 3 नंबर है, अब इसके ऊपर जो है एक पावर है। बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो 3 है इसके ऊपर क्या है, पावर है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे बच्चों, इसको जो सोल्व करने का बेस्ट तरीका होता है, कैसे होता है कि आपने ये देखा कि हमने ये लिखा कि भाई एक्सपोनेंट ये पावर हो गया, जिसके ऊपर होगा ये बेस होगा। अब इसको रखेंगे कैसे, जितना भी पावर होगा, बेसिकली 2 को हम पावर ही कहते हैं। पावर अगर बड़ा होगा, जैसा कि अगर मैं ये लिखूं 3 होगा तो क्या कहेंगे, 3 पावर 3 हो गया, या 3 पावर 4 हो गया। ये जो बेस है इसका नाम लेंगे, पहले कहेंगे 3, फिर पावर, वो जितना नंबर होगा उसका नेम लेंगे, जैसा कि 3 पावर 4, 3 पावर 3। लेकिन ये जो 2 होता है इसको बेसिकली टिपिकली नेम ही पावर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 पावर। तो बच्चों अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, जितना भी पावर होगा बेस के ऊपर तो हम उस बेस को उतनी बार ओपन करेंगे। कैसे, लेट सपोज हम ये जो 3 है ये बेस है, ये उसके ऊपर क्या है, पावर 2 है, तो इस 3 को हम 2 मरतबा ओपन करेंगे, लेकिन बीच में क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये तरीका है इसको ओपन करने का। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 4 9। तो बच्चों ये क्या आ गया, 9 आ गया, 3 3 9। तो बेसिकली ये ही स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग का मतलब क्या है, टॉपिक नंबर 3 का बेसिक मैथमेटिक्स में, जब भी कोई भी नंबर हो, जो नंबर हो या अल्फाबेटिकल लेटर साइज में इस्तेमाल हो तो उसको हम एक्सपोनेंट या पावर कहेंगे, जिसके ऊपर होगा वो बेस हो गया। अब इसको सोल्व करने का तरीकेकार क्या है, तो बेसिकली क्या करते हैं, हम बेस को उतनी बार ओपन करते हैं जितना पावर होगा। ये 2 था तो 2 टाइम्स हमने ओपन किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई की सिंबल आएगी, तो 9 आ गया। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द स्क्वायरिंग टॉपिक। आई होप बच्चों स्क्वायरिंग टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दीज आर दी फॉर द प्रैक्टिस गाइस, ये जो 6 पावर है, 4 पावर, 9 पावर, 8 पावर, 9 पावर, तो ये बेसिकली आप क्या करेंगे, अच्छा मैंने 2 बार 9 पावर लिख लिया है तो इसको मैं कर देता हूं 10 पावर। तो बच्चों ये हो गए प्रैक्टिस के लिए आपके लिए टेक्स्ट बुक बोर्ड से, ये स्क्वायरिंग का है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर